So hi friends, in today video we are going to discuss about how you can generate the lead from the different platforms if you have the travel business, especially flight booking, hotels, cruise, vacation packages or others. Then how you can generate the good quality leads in the good quantity at the very cheaper price. So we will discuss the few trending latest methods. अगर आप भी इस बिजनेस में अगर आपको चैलेंज फेस हो रहे हैं तब आप इनका यूज कर सकते हैं। अगर आप यूज नहीं कर रहे, आई एम श्योर जो मैं आपके साथ 5 मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इनमें से 2-3 तो आप यूज करते होंगे, बट जो चैलेंजेस कमिंग दैट इज द हाई CPC, secondly the quality and the quantity also. The a lot of travel agencies struggling with the quantity. So we are discussing here only PPC method. ओके पहला हम इसमें डिस्कस करते हैं जो कि बड़ा ही कॉमन है, गूगल एड। अगर हम गूगल एड की बात करते हैं तो कौन सा वाला अच्छा है? सिमिलरली बिंग एड। ये दोनों तो अभी ज्यादातर यूज करते ही हैं। एसईओ की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पर। ये है हमारा एक ट्रेंडिंग वाला जो लेटेस्ट है, जो ट्रेवल मेटा एक हमारी हो गई, ट्रेवल मेटा की मार्केटिंग। ठीक है, ये विद एपीआई और विदाउट एपीआई, यानी कि अगर आपकी वेबसाइट पर एपीआई लगी है तब आप कैसे रन करेंगे, क्या बेनिफिट हो सकता है, और एपीआई नहीं है तब क्या बेनिफिट हो सकता है, दोनों डिस्कस करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर आपकी आती है एक नेटिव एड मार्केटिंग। नेटिव एड लाइक टबोला हो गया, आउटब्रेन हो गया, उसको किस तरह से रन करें, क्या टारगेटिंग होगी, किस तरह से हम उसको टारगेट करके अच्छी खासी बुकिंग गिरा सकते हैं अगर वेबसाइट पर एपीआई है। नहीं तो हम कॉल लीड इंक्वायरी जनरेट कर सकते हैं अपने होटल, फ्लाइट बुकिंग्स, ट्रैवल, वैकेशन पैकेजेस और अदर्स ट्रैवल टूर बिजनेस के लिए। ये स्पेशली ट्रैवल टूर के लिए है। अगर आपका रियल एस्टेट या अदर बिजनेस है तो ये फॉर्मूला काम कर सकता है, नहीं कर सकता मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन हाँ ये ट्रैवल में अच्छा खासा यूज किया हुआ तो इससे अच्छा रिजल्ट है, इसलिए मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। एक और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर फीचर्स है। देखिए आपने गूगल एड यूज किया, ठीक है, आप चाहे स्टैंडर्ड चला रहे हैं, एमसीसी चला रहे हैं, या फिर आपने जो यहाँ पर रन किया हुआ है वो इनवॉइस अकाउंट है आपका या कुछ और। ठीक, एक गूगल का अकाउंट होता है डबल क्लिक, आप उसको जो यूज कीजिए, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। गूगल पे देख लेना, क्योंकि इतनी छोटी वीडियो में सब कुछ मैं कैसे बता पाऊंगा। डबल क्लिक कैसा रन करोगे, एक बार चलाएंगे तो आपकी कॉस्ट कम कर देगा। ये क्वांटिटी का असर या क्वालिटी का इफेक्ट तो आपका स्टैंडर्ड या एमसीसी सिमिलरली अगर वो है आपका, तो आपको एक रफ आइडिया लग गया होगा कि किस कीवर्ड पे कितनी भीड़ है और किस तरीके की लीड जनरेट हो रही है। आइदर यू आर रनिंग द कॉल ओनली एड, और जो आपका इंक्वायरी या वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके जाने हैं, विच वन इज द बेस्ट। सिमिलरली बिंग के लिए यहाँ पर जो मेन हम बात करने वाले हैं, एक तो नेटिव को हम यहाँ पे 20% हाईलाइट करेंगे कि हाँ नेटिव एड आप चलाइए। अगर आपने टबोला यूज किया है, आउटब्रेन यूज किया है, या अदर्स जो नेटिव प्लेटफॉर्म्स है अगर आप गूगल में डालते हैं, ये ट्रैवल के लिए आप चलाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। इनका जो सीपीसी इनसे लगभग 80 to 90% लेस है। यानी कि अगर यहाँ आप सीपीसी दे रहे हैं मान लीजिए $6 का या $4 का या $3 का, जो कि नॉर्मल हो चुका है, तो यहाँ पर आपका आएगा 30 सेंट या 65 सेंट। तो अगर आप देखेंगे यहाँ $4 आपको पड़ रही है, यहाँ पे 65 सेंट पड़ रही है। यहाँ पे 7, 8, 10 क्लिक में अगर आप एक लीड जनरेट कर पा रहे हैं और यहाँ पे 4-3 में जनरेट कर पा रहे हैं, तो आपका यहाँ $10 बनता है, मोटा मोटी $12 बनता है हालांकि, लेकिन 10 मान लेते हैं। और यहाँ पर अगर हम जाते हैं, यहाँ पे 10 क्लिक में भी एक लीड आ रही है, तब भी मैं यहाँ पे $6 या $65 यानी कि 6.5 $6.5 में ला पा रहा हूँ। तो अब भी मेरा $4 का डिफरेंस है बिंग और गूगल। बिंग की तो बात नहीं करते, बिंग तो और भी हाई है। वहां पर बिंग सर्चेस जो है 35% जो सर्च लोग मैक्सिमम करते हैं बिंग प्लेटफॉर्म्स को, अदरवाइज जो 65% से 70% यूज करते हैं वो इसी को करते हैं। बाकी सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।